औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जिस तरह मैंने आपको पहले एक शॉर्ट की वीडियो बना के बताया था कि कुछ मतलब एक मसरूफियात ही समझ लें, एमरजेंसी थी, जिस वजह से मैं सुबह शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो नहीं बना सका। तो अभी मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ जी, शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। और हमने ये जो टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर उस लिहाज से मैं ये क्वेश्चन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। टॉपिक मैंने बता दिए हैं। ये पहला टॉपिक जो है ये टर्म्स ऑफ यूज़ से रिलेटेड है, और दूसरा जो टॉपिक हमने अभी तक वीडियोस में पढ़ा है वो है जी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, इसके भी तकरीबन 7 क्वेश्चंस हैं, और जो टर्म्स ऑफ यूज़ हैं इसके भी तकरीबन 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, जितने तक हमने टॉपिक पढ़े हैं वो उससे रिलेटेड ही हैं। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। पहला सवाल जो है मैं सिर्फ पढ़ता जाऊंगा क्योंकि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ आपको बताने लगा हूँ कि ये इस तरह सवाल पूछा जा सकता है। पहला सवाल जो हमने टॉपिक टर्म्स ऑफ यूज़ वाला पढ़ा उससे रिलेटेड जो सवाल है, व्हाट आर टर्म्स ऑफ यूज़। टर्म ऑफ यूज़ क्या होती हैं? टर्म्स ऑफ यूज़ आल्सो नोन एज टर्म्स एंड कंडीशंस भी उसे कहते हैं, या टर्म्स ऑफ सर्विस भी कहा जाता है। आर लीगल एग्रीमेंट्स दैट डिफाइन हाउ ए सर्विस और प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड। दे आर सेट बाय द प्रोवाइडर। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को वो कह रहा है कि टर्म्स ऑफ यूज़ को टर्म्स एंड कंडीशंस भी कहा जाता है, टर्म्स ऑफ सर्विस भी कहा जाता है। ये कानूनी मुआहदे होते हैं, मतलब कुछ रूल्स होते हैं जिसके अंदर क्या बताया जाता है, दैट डिफाइन हाउ ए सर्विस और प्रोडक्ट कैन बी यूज, कि किस तरह वो सर्विस या वो प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाएगी, उनके बारे में रूल्स होते हैं, कवानीन होते हैं। दे आर सेट बाय द प्रोवाइडर। और ये जो टर्म्स ऑफ यूज़, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये जो सर्विस आपको प्रोवाइड करता है वो ये रूल्स इम्प्लीमेंट करता है, लाइक वेबसाइट, ऐप या सॉफ्टवेयर कंपनी, एंड यूजर्स मस्ट एग्री टू देम, और यूजर्स को उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये टर्म्स ऑफ यूज़ थे। दूसरा सवाल, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ टर्म्स ऑफ यूज़। पहला सवाल था कि टर्म्स ऑफ यूज़ होते क्या हैं। दूसरा सवाल कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस, मेन मकसद। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि इस सवाल के अंदर मेन चीज़ पूछी गई है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस, मेन मकसद क्या है टर्म्स ऑफ यूज़ का। ये मैं अपने लिहाज से सवाल बना रहा हूँ, तो ये नहीं पता कि अब कौन सा कहाँ से आएगा, लेकिन एक्सरसाइज वाले भी करेंगे, लेकिन ये हर टॉपिक मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो हर टॉपिक में से ये वीडियोस अभी बना रहा हूँ। तो अभी जो सवाल ये, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ टर्म्स ऑफ यूज़, टर्म ऑफ यूज़ का क्या मकसद है, मेन मकसद। द प्राइमरी पर्पस इज़, मेन मकसद जो है, इज़ टू एस्टेब्लिश अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप, कि एक साफ और शफाफ, जो है आप कह सकते हैं मुनसफाना और शफाफ रिलेशनशिप बनाया जाएगा इनके दरमियान, प्रोवाइडर के दरमियान और जो यूज़र है, जो सर्विस को यूज़ करेगा और सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्यों? इंश्योरिंग दैट, ये यकीन दहानी दिलाने के लिए क्या है, बोथ पार्टीज अंडरस्टैंड देयर राइट्स, कि दोनों जो पार्टीज, दोनों पार्टी से मुराद प्रोवाइडर भी और यूज़र भी, दोनों अपने अपने फ़राइज़ या हकूक़ जानते हैं, और उनके जो अब फ़राइज़ होंगे उनके ऊपर उनको पूरा अमल करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये उनके दरमियान एक रिलेशनशिप बनाने के लिए, फेयर रिलेशनशिप बनाने के लिए, ताकि उनके दरमियान कोई किसी चीज़ की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो यूज़र और प्रोवाइडर के दरमियान, इसलिए टर्म्स ऑफ यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका मेन मकसद है। दूसरा थर्ड सवाल, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर यूज़र्स टू अंडरस्टैंड टर्म्स ऑफ यूज़। सवाल के ये है कि जो एंड यूज़र्स होते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं किसी सर्विस या प्रोडक्ट को, उनके लिए क्यों ज़रूरी है कि वो टर्म्स ऑफ यूज़ का इस्तेमाल करें, या उनके लिए वो समझना क्यों ज़रूरी है। तो इसका जवाब ये है कि अंडरस्टैंडिंग टर्म्स ऑफ यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। ये टर्म्स ऑफ यूज़, ये टर्म्स एंड कंडीशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे प्रोटेक्ट्स यूज़र राइट्स, क्योंकि इससे यूज़र्स के फ़राइज़ या यूज़र्स के हकूक़ की हिफाजत की जाती है, सच एज़ उनका जो पर्सनल डाटा या उनकी जो सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करे, उनकी सर्विस को महफूज रखा जाता है, कोई उसको गलत यूज़ ना करे। एंड प्रोवाइड क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए सर्विस, और उनके दरमियान शफाफ चीज़, मतलब आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि उनको क्लियरली बता दिया जाता है कि आप यूज़र्स को क्या सर्विस से एक्सपेक्ट करना चाहिए, एंड एक्ट एज लीगल सेफ गार्ड्स फॉर बिजनेसेस अगेंस्ट मिसयूज़। और ये जो टर्म्स ऑफ यूज़ हैं, ये कानूनी तौर पे आप कह सकते हैं कि कारोबारी लोगों के लिए भी
बेनिफिट्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि ये मिसयूज़ उनकी प्रोडक्ट को नहीं करने देते। टर्म्स ऑफ यूज़ अगर क्लियरली डिफाइन होंगे तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका जो प्रोडक्ट है, उनकी जो सर्विस है, वो कोई अगर यूज़ करेगा तो वो गैर कानूनी होगा और उनके अगेंस्ट फाइन भी किया जा सकता है। दैट इज़ वाई बहुत ज़रूरी है टर्म्स ऑफ यूज़ को समझना यूज़र्स के लिए। What are some common clauses found in terms of use? टर्म्स ऑफ यूज़ के अंदर कौन कौन सी जो मशहूर शिक्कें हैं वो पाई जाती हैं, जो कि हमने पढ़ी भी थी। उनमें से यूज़र ऑब्लिगेशंस हो गया, विच आउटलाइन यूज़र एक्सपेक्टेशंस की यूज़र की क्या तवक्कुआत हैं। लिमिटेशंस ऑफ लाइबिलिटी विच लिमिट द प्रोवाइडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर कभी भी महदूद एक लिमिट लगा सकता है। कुछ अगर कोई खलल आ जाए, कोई रुकावट आ जाए किसी सर्विस के अंदर, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी रुकावट डाल सकता है। प्राइवेसी एंड डाटा यूज़, जिसके अंदर आपका क्या होता है जी, मेन आपका डाटा किस तरह हैंडल किया जा रहा है, वो महफूज किस तरह है। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसके अंदर आपके जो पर्सनल जो कंटेंट होता है उस सर्विस प्रोवाइडर का, उसकी प्रोटेक्शन की जाती है। एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, और कभी भी एंड यूज़र्स को किसी सर्विस से रोका जा सकता है, क्योंकि अगर वो कोई हेट स्पीच या कोई इस तरह की गलत जो रूल्स के अगेंस्ट जाता है टर्म्स ऑफ यूज़ के, अगर वो इस तरह की परफॉर्म कर रहा है, अगेंस्ट टर्म्स ऑफ यूज़ जा रहा है, तो उसकी सर्विस को टर्मिनेट भी किसी टाइम किया जा सकता है या उसको बैन भी किया जा सकता है। तो इस वजह से ये कॉमन जो यूज़र एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस ऑफ लाइबिलिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्राइवेसी एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, ये क्लासेस यूज़ की जाती हैं। वट आर द लीगल कंसिक्वेंसेस, कानूनी नताइज कौन से आपको सामना उसका करना पड़ेगा अगर आप टर्म्स ऑफ यूज़ को वायलेट करते हैं। वट आर द लीगल कंसिक्वेंसेस, कानूनी नताइज क्या होंगे, या आप कह सकते हैं कि अगर आप किसी टर्म्स ऑफ यूज़ को फॉलो नहीं करते तो क्या होगा। वायलेटिंग तोड़ना, वायलेटिंग टर्म्स ऑफ यूज़ कैन लीड टू, या कुछ लेट भी पढ़ देंगे, लेट टू सीरियस लीगल कंसिक्वेंसेस कौन से, वेयर यूजर्स में भी फाइंड, यूजर्स को जुर्माना देना पड़ सकता है। स्यूट का मतलब ये होता है मुकदमा भी उसके ऊपर किया जा सकता है, या उसको पाबंदी लगाई जा सकती है किसी सर्विस से। फॉर एग्जांपल यूजिंग अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी का ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कि क्रैक्ड है, जो कि आपने ख़रीदा नहीं है, अनलाइसेंस्ड है, कैन रिजल्ट इन लीगल एक्शन फॉर सॉफ्टवेयर पायरेसी, तो वो सॉफ्टवेयर पायरेसी की कैटेगरी में आ जाता है, जिसका मतलब है कि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की कॉपी करके मार्केट में इलीगल तरीके से बेचना विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर। तो फिर आप समझ लेंगे टर्म्स ऑफ यूज़ को वायलेट कर रहे हैं, और इसके आपको ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपके खिलाफ लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जी इस तरह की टर्म्स ऑफ यूज़ किसी की भी ब्रेक ना करें। व्हाट आर लीगल रेमिफिकेशन, लीगल रेमिफिकेशंस क्या होती हैं। लीगल रेमिफिकेशंस रेफर टू द सीरियस लीगल consequences that can arise when individuals violate the terms of use or service or product। मतलब लीगल रेमिफिकेशंस ये होती हैं कि अगर आपका जो यूज़र है, जो सर्विस को यूज़ कर रहा है, अगर वो टर्म्स ऑफ यूज़ को वायलेट करता है किसी सर्विस की या प्रोडक्ट की, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है जी, तो ये लीगल रेमिफिकेशंस कहलाए जाते हैं। तो ये सवाल जो थे ये टर्म्स ऑफ यूज़ से रिलेटेड थे। अब हम बात करते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट वाला जो टॉपिक था, उससे रिलेटेड कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला कि व्हाट आर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स इन द डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड ये होता है कि जिसके अंदर दुनिया में हर शख्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी खतरात कौन से। इन द डिजिटल वर्ल्ड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स आर प्रिवेलेंट कंसर्न्स, मतलब प्रिवेलेंट मतलब इम्पॉर्टेंट। इसके यहाँ पे सिनोनिम ये देख लेते हैं जी, सिनोनिम वाइडर स्प्रेड भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब जो वसी पैमाने पे चले। ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स आर वाइडर स्प्रेड कंसर्न। वाइडर स्प्रेड मतलब वसी पैमाने पे बहुत इसका मतलब इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। दैट कैन कंप्रोमाइज पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर आपकी पर्सनल कंप्रोमाइज की जगह हम कह सकते हैं मतलब आप ये समझ लें कंप्रोमाइज आपको मतलब जो पर्सनल आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपका ज़ाती डाटा है, जो भी आपका अपना जो डाटा है, उसके ऊपर कोई ये ना हो कि कोई कंपनी उसको मिस यूज़ करे। तो प्राइवेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है आपकी, क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी या फाइनेंशियली डाटा आपका हो गया या ऑनलाइन सिक्योरिटी जो है, ये सब बहुत ज़रूरी है।
अंडरस्टैंडिंग दीज थ्रेट्स, ये जो जितने भी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी खतरात हैं, ये इज एसेंशियल फॉर सेफ गार्डिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इनको समझना, इन थ्रेट्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो महफूज रखी जा सके। दूसरा सवाल जी, पहले के बाद तीसरा मैंने कर दिया है, नंबरिंग गलत कर दी है, तो ये चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और ये दूसरा हो गया, हाउ इज स्पैम डिफाइंड एज ए सिक्योरिटी थ्रेट। स्पैम जो है ये सिक्योरिटी थ्रेट खतरा कैसे है। स्पैम रेफर्स टू अनवांटेड मैसेजेस। स्पैम ऐसे पैगामात होते हैं जो कि एक अननोन पर्सन से आपकी तरफ मिलते हैं, कैसे, ईमेल पर या फ़ोन के अंदर भी आपको आ सकते हैं। ऑफन इन लार्ज अमाउंट्स, बहुत ज़्यादा तादाद में भी हो सकते हैं, एंड इंक्लूडिंग अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसे इश्तहारात आपको भेजे जाएँ जो आप जिनको यूज़ नहीं करना चाहते, वो आपके पास प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करके भेजे जा सकते हैं, या कोई आपको लालच देकर एडवर्टाइजमेंट्स बना के भेजे जा सकते हैं। दीज मैसेजेस कैन बी इरिटेटिंग, ये तंग करते हैं, मतलब ये आपके लिए बोरिंग भी होते हैं और ये आपको पसंद नहीं होते। इनके मैसेजेस का वैसे टाइम ज़ाया ही होता है, वेस्ट टाइम, एंड मे ट्राई टू ट्रिक यूजर्स टू इनटू प्रोवाइडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन और मनी। और ये इसलिए मैसेजेस भेजे जाते हैं ताकि यूज़र्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन ली जाए या उसके बदले उससे अमाउंट ली जाए, पैसा ले लिया जाए और उसको फंसाया जाए। तो इसलिए स्पैम ईमेल्स की अंदर अनवांटेड मैसेजेस जो होते हैं आते हैं, इनको कभी भी आप यूज़ ना किया करें। कुछ जगह पर ईमेल के अंदर स्पैम की जगह जंक भी लिखा होता है। व्हाट डज स्पाईवेयर डू ऑन योर डिवाइस। ये जो डिवाइस, आप मोबाइल फ़ोन की बात कर लें, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है, हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो कि खुफिया तौर पर आपकी एक्टिविटीज, इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि जो सॉफ्टवेयर है, कैन मोनीटर ऑनलाइन एक्टिविटीज़, आपकी जो एक्टिविटीज़ ऑनलाइन आप जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसा कि कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं या कोई आपने इंफॉर्मेशन इंटर की है ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे, तो आपके नॉलेज के अंदर वो चीज़ नहीं होती, आपके सामने वो आपको महसूस ही नहीं होता कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी एक्टिविटी है, उसके ऊपर एक किसी ने खुफिया नज़र रखी हुई है। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर की सूरत में ये काम करता है। तो बेसिकली ये इलीगल सॉफ्टवेयर जो आप लोग यूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसके अंदर ये उसके साथ इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट आ जाता है कि हाउ कैन कुकीज़ बी बोथ बेनिफिशियल एंड प्राइवेसी कंसर्न्स। मतलब ये बेनिफिशियल के अंदर आप ये कह सकते हैं कि इसका ये वैल्यूएबल, ये इम्पोर्टेंट, ये यूज़फुल कैसे है, कि कुकीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे है और प्राइवेसी के लिहाज से ये कितनी अहम है। देखें, कुकीज़ आर स्मॉल फाइल्स, कुकीज़ छोटी सी फाइल्स होती हैं वेबसाइट्स पर, प्लेस ऑन योर डिवाइस, जो कि आपकी डिवाइस पर भी मौजूद रखी जाती हैं, टू रिमेंबर डिटेल्स लाइक लॉग इन इंफॉर्मेशन एंड प्रेफरेंसेस। अच्छा, ये जो टॉपिक्स हैं वो हो सकता है मे बी यूट्यूब के ऊपर जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने ये अभी तक ना कवर किए हों। ये मैं क्वेश्चन इसलिए अपलोड कर रहा था क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका मंडे को वीकली टेस्ट होना है कॉलेज के अंदर, तो उनके लिए मैंने ये क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। अगर यूट्यूबर्स जितने भी हैं जो फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स मतलब कॉलेज में नहीं हैं, बाहर चैनल के ऊपर हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप अभी लेक्चर्स अपलोड होंगे इनसे रिलेटेड, तो अभी समझ लें, तो उस टाइम भी मैंने आपको पढ़ाना है, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। तो कुकीज़ मैं आपको वहाँ पे परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि कुकीज़ होती कहाँ पे। तो कुकीज़ आर स्मॉल फाइल्स, छोटी फाइल्स होती हैं वेबसाइट्स पर, जहाँ पे आपके डिवाइस के अंदर जो उसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, जिस तरह आपने कोई लॉगिन की है इंफॉर्मेशन या कोई भी आपने एंट्री की है वेबसाइट्स की, तो उसको महफूज रखा जाता है, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर कन्वीनियंस, ताकि बाद में आपके लिए आसानी हो उनको यूज़ करने में। हाउएवर दे कैन आल्सो ट्रैक ऑनलाइन एक्टिविटीज़, जिस तरह आपने कोई प्रोडक्ट्स ऑनलाइन देखी, किसी वेबसाइट पे जाके सर्चिंग की है, तो उसकी डिटेल्स, जो उसकी एक्टिविटीज़, जो आपने टास्क परफॉर्म किया होता है किसी चीज़ को सर्च करने में, फाइंड करने में किसी वेबसाइट पे, वो भी उसके अंदर स्टोर किए जाते हैं, उसकी भी ट्रैकिंग की जाती है। मतलब आप जो काम कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें उसके अंदर स्टोर की जा रही होती हैं। तो आपने कोई एडवर्टाइजमेंट्स देखे हैं, ठीक है जी, तो विच बिकम्स ए प्राइवेसी कंसर्न एज ब्राउजिंग एक्टिविटीज़ आर ऑब्जर्व। ये भी एक प्राइवेसी के अंदर ही आ जाता है ना। क्यों? क्योंकि आप जो भी चीज़ ऑनलाइन चीज़ सर्च कर रहे हैं, ब्राउजिंग मतलब तलाश कर रहे हैं, उसके ऊपर एक नज़र रखी हुई जा रही होती है, तो वो सारी जो इंफॉर्मेशन जो होती है वो इन फाइल्स में मौजूद होती है। तो दोबारा आपको
अगर उस वेबसाइट पे जाना होगा तो इनके जो इस्तेमाल है वो पहले से ही इन फाइल्स के अंदर रिकॉर्डेड होगा, आप उसको जाके सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, व्हाट इज़ फिशिंग एंड व्हाट इज़ इट्स गोल। ये फिशिंग अटैक क्या होता है और ये क्या मकसद है। फिशिंग इज़ अ स्कैम वेयर समवन प्रिटेंड्स का मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं जी इमेजिन या प्ले एक्ट कह सकते हैं, या अच्छे प्ले एक्ट कह सकते हैं। फिशिंग इज अ स्कैम वेयर समवन प्ले एक्ट्स टू बी ट्रस्टवर्दी मतलब आप ये कह सकते हैं कि जी आपके रिलायबल जो होता है, आपके ऊपर एतमाद, मतलब वो अपना एतमाद जो होता है वो आप मतलब आप कह सकते हैं कोई कंपनी है वो किसी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन दे के और बड़ी झांसे में अपने डालने के लिए जाल बिछाते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, पहले एक दो सर्विस के अंदर अमाउंट भी सेंड करते हैं ताकि उसको काबू किया जाए। तो फिशिंग एक ऐसा स्कैम होता है, स्कैम से मुराद आप ये कह सकते हैं कि चीट, धोखा, ठीक है जी। वेयर समवन प्ले एक्ट्स टू बी रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर वो एक आपको एक काबिल एतमाद इदारे के तौर पे काम कर रहे होते हैं। टू ट्रिक यू, वो आपको ट्रिक्स मतलब क्या है, तो आपके साथ आपको फॉल्स उसका आपके साथ धोखा देते हैं, या आप कह सकते हैं कि आपके साथ एक चाल चलते हैं। ट्रिक यू इनटू गिविंग अवे पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि वो आप अपनी ज़ाती मालूमात दें, लाइक अकाउंट की डिटेल्स दें। इट्स गोल इज़ टू obtain सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मेन मकसद फिशिंग अटैक का ये होता है कि आपकी वो ज़ाती इंफॉर्मेशन जो होती है वो जिस तरह पासवर्ड्स हो गए, क्रेडिट कार्ड नंबर्स हो गए, बैंक की डिटेल्स होते हैं, वो उसको असेस करते हैं। 90% जो फिशिंग अटैक्स होते हैं वो ईमेल्स के थ्रू होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखनी है कि ज़्यादातर जो फिशिंग अटैक्स होते हैं ये ईमेल के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में भी ये पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद आखिरी सवाल आ जाता है जी, व्हाट डज फार्मिंग ट्रिक यूजर्स, ये क्या होते हैं जी। फार्मिंग इज अ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक, सोफिस्टिकेटेड से मुराद ये होता है कि बहुत ही गहराई में जाए ना, मतलब आप इसको एक आसान लफ्ज़ों में अगर आपको बताएं कि ये यूज़र्स को मतलब एक वेबसाइट की तरफ, ऐसे इलीगल वेबसाइट की तरफ भेज दिया जाता है ताकि वहाँ पे जब वो जाएगा तो अपने इंफॉर्मेशन लगेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया जाएगा और उसको फिर उसको उसकी इंफॉर्मेशन को असेस भी किया जा सकता है जब वो उस क्लिक करके उस वेबसाइट की तरफ जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं उसको रीडायरेक्ट कर देता है एक जगह से दूसरी जगह लिंक्स के थ्रू। फार्मिंग इज अ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक दैट रीडायरेक्ट्स यूजर्स टू अ फेक वेबसाइट विदाउट देयर नॉलेज, उनके इल्म में नहीं होता और आपको वो मतलब आप किसी पे क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कोई एडवर्टाइजमेंट्स ऐड ओपन हो जाते हैं, किसी और वेबसाइट की तरफ ले जाते हैं। वो भी एक ट्रिक होती है यूजर्स को उससे इंफॉर्मेशन लेने की। द फेक साइट लुक्स जस्ट लाइक द लेजिटिमेट वंस, लेजिटिमेट होता है कि जेन्युइन, इसकी जगह चेंज कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। द फेक साइट कि जो वो जिस तरफ आपको लेके जाया जा रहा होता है फेक साइट पे, लुक्स जस्ट लाइक द जेन्युइन वन, वो इस तरह नज़र आ रही होती है। मैं चलिए हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि वो इस तरह लग रही थी जैसे कि वो एक जेन्युइन है, ठीक है। आपको इस तरह उस तरफ वेबसाइट की तरफ ले जाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि वो ओरिजिनल है। एंड इफ यूजर्स इंटर लॉग इन इन्फॉर्मेशन, अगर यूज़र उसको ओरिजिनल समझ के अपनी मालूमात देखता है, द स्कैमर जो होता है वो जो आपके साथ धोखा कर होता है, फ्रॉड कर होता है, वो आपकी सारी डिटेल्स हासिल कर लेता है। दिस कैन अकर इफ ए हैकर चेंजेस अ वेब एड्रेस, ये कब होता है, इफ ए हैकर चेंजेस अ वेब एड्रेस अ यूजर टाइप्स इनटू देयर ब्राउजर। तो ये क्या करते हैं हैकर, वो वेब एड्रेस को तब्दील कर देते हैं। जब यूज़र कोई भी ब्राउज़र के अंदर कोई चीज़ लिखता है तो उसको रीडायरेक्ट करके किसी दूसरी वेबसाइट की तरफ ले जाते हैं, वहाँ पे वो जल्द अपनी इंफॉर्मेशन लिख देता है जिससे उसकी इंफॉर्मेशन असेस हो सकती है। तो ये थे जी टॉपिक्स और इनकी शॉर्ट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पहली दफ़ा मैंने ये तरीकाकार शुरू की है तो ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक्स के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हमने जो पढ़ा है उसके अंदर यही बन सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, इससे अलावा तो बन भी नहीं सकते। तो अगर इसी में से आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप साथ साथ तैयार करें। बाकी अगर ये फाइल आपको चाहिए हुई PDF के सॉरी वर्ड के अंदर जो मैं बना रहा हूँ तो वो आप को उस वक्त दी जाएगी जब आप लोग कमेंट्स करेंगे। जो कमेंट्स करेंगे तो उसको फिर मैं वहाँ पे लिंक
एक ईमेल के थ्रू भेज दूंगा, वो अपने अपने आप लोग ईमेल देंगे तो मैं भेजूंगा। मैं यहाँ पर अपलोड नहीं करूँगा यूट्यूब पे, आप लोग कमेंट करेंगे, अपना ईमेल कमेंट करेंगे तो मैं आपको आपकी ईमेल पर वो फाइल सेंड कर दूँगा। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।